प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम आरंभिक कलीसिया में मसीह सिद्धांतों को जो चले आ रहे हैं, जो आरंभ हुए थे, और बहुत बड़ा जो है एक डिफरेंस हुआ, लेकिन कई समानताएं भी थी। अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद में जिस ग्रुप को हम जानते हैं उसे कलीसिया, एक्लेसिया जो शब्द है उससे आरंभ हुआ, जो चर्च कहलाया और मसीह कहलाए। जहां लोग, प्रभु के लोग इकट्ठा होते थे, वो जगह एक्लेसिया, और जो प्रभु पे भरोसा करते थे वे मसीह कहलाए। इनकी संख्या धीरे 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 बढ़ने लगी और आज 2000 साल में जो ओरिजिनल पुराने नियम में जो कलीसिया थी, जिसे इजराइल के नाम से जानते थे, वो 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख हैं करीब। और आज मसीहों की संख्या जो आरंभ हुई थी 450 करोड़, 450 करोड़। इजराइल एक देश है, मसीह देश, क्रिश्चियन कंट्री, टोटल 232 कंट्री में से 160 कंट्री से ज्यादा, 160 कंट्री से ज्यादा आज मसीह है। देखें, ये फर्क हुआ 2000 साल में। जो है, जो पुराना इजराइल था, पुराने नियम का, वो नए नियम का चर्च जो है, और इसमें बहुत सारी समानताएं थी। प्रभु हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। जो चीजें इजराइल के साथ पुराने नियम में हुई थी, वही आने वाले समय में कलीसिया के साथ भी हुई। और देखें, इजराइल के लिए ये कहेंगे गुरु तो गुड़ रह गए, लेकिन चेले शक्कर हो गए। और कलीसिया ऐसी विस्तृत हुई, ऐसा जो है जलाल हुआ, जो आज भी जारी है, आज भी जारी है। सो प्रभु जो है अपने इस कलीसिया को जो है, इसका जो परछाई है वो पुराने नियम में इजराइल के रूप में बताते हैं। इसलिए बहुत सारी समानताएं जो है इस कलीसिया में और इजराइल में पाई जाती है। वो जो है, मैं आपके लिए एक हिस्सा जो है बाइबल का पढ़ रहा हूं। वो पाया जाता है रोमियो की पत्री, उसका 11वां अध्याय। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 25 आयत से आगे का हिस्सा, 25 आयत से आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। और यहां यूं लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इन भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी कि जब मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे उन्होंने भी जब आज्ञा न मानी तब तुम पर जो दया होती है उससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। सो बहुत सारी चीजें जो है उस इजराइल में और नए नियम की कलीसिया में जो है सिमिलर पाई जाती है। सो वो जो है शॉर्ट में हम उन चीजों को देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों,
जो है बाइबल हमें परमेश्वर की दया के बारे में बताती है। अब परमेश्वर के सामने जो है पीढ़ियां आई और चली गई, जैसे आदम, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, एलिया, एलिसा, प्रेरित लोग, ये सब चले गए। और परमेश्वर आज भी वैसे ही है जैसा उन दिनों में थे, उन दिनों। और परमेश्वर भविष्य के भी जो है करता है। हमें नहीं मालूम कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर समय के जो है ऊपर है, परमेश्वर जो है समय के ऊपर है। इसलिए जो है कई बातें जो पुराने नियम में थी, पुराने नियम में थी, वो नए नियम में उसके जो है जो आने वाला था उसकी परछाई के रूप में जानी जाती है। इसलिए कई समानताएं, और जैसा इसी 11वें अध्याय में जो है बताया गया है कि जो जैतून का पेड़ है, 11वें अध्याय की 16वीं आयत से लिखा है कि जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं। और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई तो तू जंगली जैतून होकर उनमें साट गया, और जैतून की जड़ को चिकनाई का भागी हुआ है। देखिए, अन्य जातियां जो है उस पेड़ में साटी गई, और अन्य जातियों में सारे मसीह। ओरिजिनल कौन? इजराइल। और उनकी ढिठाई के कारण वे जो काट डाले गए और हम साटे गए। अब हमें इस बात से घमंड नहीं करना चाहिए। पौलुस ऐसा आगे बोलता है कि 18वीं आयत में, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती। जड़ मतलब कौन? परमेश्वर, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हम जड़ को नहीं संभालते, वरन जड़ हमें संभालती है। इसलिए जो डालियां तोड़ दी गई कि मैं साटा जाऊं, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। और जो है परमेश्वर के लिए ये डालियां जो है, और फिर अब्राहम के द्वारा जो है अब्राहम का जो प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक, और विश्वासियों का विश्वास के कारण जो पिता वो अब्राहम। वर्णन जो है उत्पत्ति के 12वें अध्याय में। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, जो तेरे संतानों को ऐसा गिन लेगा, यदि आकाश के तारों को गिन लेगा, समुद्र के बालू को गिन लेगा, तो तेरी संतानों को भी गिन लेगा। और देखें, आज इजराइल तो मात्र, जैसे मैंने कहा, 90 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन मसीह लोग 2000 साल में, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी? 450 करोड़, 160 कंट्री से ज्यादा मसीह कंट्री। ये अब्राहम की संतान। और जो है अब्राहम जो है मसीहों और यहूदियों के लिए परमेश्वर की ऐसे प्लानिंग। इसीलिए गलातियों की पत्री में जो है 3रा अध्याय, गलातियों की पत्रिका जो है वो पौलुस वहां जो है 3रे अध्याय में बोलता है, और
तीसरा अध्याय 6 से 8 आयत, वहां वो बोलता है कि अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के साथ जो है आशीष पाते, जो विश्वास कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं। और आखिरी बात इसी तीसरे अध्याय के 29वें आयत में कहता है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी। आत्मिक रीति से अब्राहम के वंश और वारिस भी हो। सो परमेश्वर इस बात को कहता है, और ये कितने घमंड की बात है अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए। और दुनिया के जितने भी मसीह हैं वे कहां से? वे सब अन्य जातियों से, वे सब अन्य जातियों से। और जो है गलातियों की पत्री और मत्ती 5:17 में भी प्रभु जो है इसी बात को कहते हैं। 13वीं आयत में बोलते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मसीह हमारे लिए वो व्यवस्था जो पुराने नियम में दी गई थी, उसने उन सब को वहन किया कि हमें व्यवस्था के अनुसार भी यह परमेश्वर की संतान ठहरा। देखें, मूसा ने व्यवस्था दी और व्यवस्था का निवारण मसीह ने किया ताकि हमें अपनी संतान बनाए। और जो है इसीलिए यदि कई लोगों को विश्वास नहीं है, कई लोगों को जो है विश्वास नहीं है और कई लोग भटक गए हैं, कई लोग भटक गए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परमेश्वर जो है अविश्वास योग्य है। नहीं दोस्तों, परमेश्वर तो विश्वास योग्य है। और जैसा हमने पढ़ा कि जड़ पर हम निर्भर हैं, जड़ पर हम निर्भर हैं और जड़ हम पर निर्भर नहीं है। रोमियो की पत्री का 3रा अध्याय 3 और 4 में लिखा है, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। कई डालियां जो है अविश्वास योग्य निकली तो काट डालेंगे, निकाल देंगे। तो क्या पेड़ को खराब कहें? नहीं, नहीं, समस्या पेड़ में नहीं थी, समस्या उन डालियों में थी। और प्रभु इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जैसे इज़राइल में कई लोग विश्वास योग्य नहीं रहे तो परमेश्वर ने उन्हें काट दिया, छांट दिया, वैसे ही मसीह जीवन में भी, विश्वासी जीवन में भी यदि विश्वास योग्यता नहीं रही तो काटे जाएंगे, छाटे जाएंगे। और ये परमेश्वर ने कहा। और देखें, ये जो है इज़राइल और जो आधुनिक चर्च है उसमें ये समानता है, ये समानता है। पुराने नियम का इज़राइल और नए नियम का चर्च, उसमें बहुत सारी समानताएं, बहुत सारी समानताएं। आप इसे चाहें तो इनलार्ज करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और जो है अपने आप को धन्य समझे
कि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी बनाया। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी बनाया और बहुत सारी समानताएं, जैसा मैंने कहा कि दोनों लहू से छुड़ाए गए। पुराने नियम में जो है मेमने के लहू से, नए नियम में जो है प्रभु यीशु के लहू से। वो फसह का त्योहार, प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज का त्योहार, वो अख़मीरी रोटी का त्योहार, पवित्रता का त्योहार, और पहले 3 त्योहार जो इज़राइल में मनाए गए, जैसा पहले महीने के 14वें दिन फसह, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के फसह को, उस प्रभु भोज को बताता। अख़मीरी रोटी का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व पवित्रता को बताता है। फिर जो है कटनी का पर्व उसके पुनरुत्थान को बताता है। देखिए ये पहले आगमन के बारे में। फिर इसके बाद 40वें दिन, कटनी के त्योहार से 40वें दिन, मतलब इन ऑल 50वें दिन पेंटिकोस का त्योहार, जो कलीसिया के जन्म का त्योहार, कलीसिया के जन्म का त्योहार, पवित्र आत्मा के उतरने का त्योहार। और फिर 7वें महीने का पहला दिन, 7वें महीने का पहला दिन जो है तुरहियों का त्योहार, तुरहियां फूकी जाएंगी। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताता है। और उसके 10वें दिन जो है एटोनिमेंट या प्रायश्चित का त्योहार, महायाजक एक बार साल में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सारे लोगों के लिए परमेश्वर पिता के पास जाता कि सारे पापों की क्षमा मांगे। और प्रभु यीशु मसीह के इस क्षमा के लिए जो है जजमेंट के लिए ये बताता है। और 7वें महीने का जो है 15वें दिन से जो है 7 दिन तक फिर जो है नई फसल का त्योहार, नई फसल का त्योहार। सो दोस्तों ये देखें 7 त्योहार, सारी चीजें, इवन तंबू का बनाया जाना, कपड़ों का पहना, याजकों का, महायाजकों का, ये सब जो पुराने नियम में क्या था वो नए नियम का जो है प्रतिरूप है और प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया को प्रकट करता है। सो दोस्तों इसके लिए जो है मैंने पुराने, यदि आप चाहें तो एपिसोड देख सकते हैं, और किताब भी मैंने एक लिखी है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे वो अवेलेबल है और कंसेशनल रेट पर इन दिनों में मिल रही है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का शरण स्थान। और प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया की योजनाएं, कलीसिया के उद्धार की योजनाएं एक दिन, एक साल नहीं प्रभु, पृथ्वी बनने के पहले से आपके जहन में थी प्रभु। इसीलिए हमारा जो है जन्म आपके जहन में तब हुआ जब पृथ्वी भी न बनी थी। आप हमें उचित समय पर लेकर के आए कि हमें अपना बेटा बेटी बनाए, हमारे पापों को अपने लहू से धोए और अपने अनंत राज्य में हमें प्रवेश कराए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपकी भव्य योजनाओं के लिए जो आपने समय से हम पर प्रकट करी है। हम अपने आप को आपके चरणों में ला करके रख देते हैं। जिन दासों को आपकी गहराइयां जानना पसंद है प्रभु, आप अपने आप को उन पर भी प्रकट करते हैं। सो खुदावंद सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।
I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.